सो नेक्स्ट पॉइंट है रोगी का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक रखना। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है स्वच्छ एवं साफ वायु के आवागमन वाले कक्ष में रोगी को रखना। मतलब स्वच्छ और साफ वातावरण जहाँ पे हो वहाँ पेशेंट को हम रखेंगे। नेक्स्ट है रोगी को गर्माहट प्रदान करते रहना। मतलब अगर उसको फीवर है तो हमें मतलब रोगी को हमें हॉट एप्लीकेशन देना है, उसको गर्माहट रखना है ताकि उसको ठंडी ना लगे। नेक्स्ट है थर्ड, रोगी की व्यक्तिगत हाइजीन का ध्यान रखना। मतलब हमें हैंड वॉशिंग प्रॉपरली कराना है पेशेंट को। अगर नहीं हो पा रहा है तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसे स्पंज बाथ देना है, हेयर क्लीन कराते रहना है। नेक्स्ट है रोगी को यथासंभव व्यायाम के लिए प्रेरित करना। मतलब हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को, इसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज बोलेंगे। नेक्स्ट है रोगी का पोषण बनाए रखना। रोगी अगर खा पा रहा है, सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हमें अच्छे पोषण देने हैं। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करानी है इफ़ नीडेड। मतलब जब ज़रूरत हो तभी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करानी है। नेज़ोगैस्ट्रिक मतलब नोज थ्रू सिफॉइड प्रोसेस, ये एक फीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट है रोगी को भौतिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। मतलब हमें रोगी को डॉक्टर के पास भेजना है फॉर चिकित्सा, मतलब उसके चेकअप के लिए। नेक्स्ट है चिकित्सक के बताए अनुसार औषधि उपचार देना। जो भी डॉक्टर औषधि बताए हैं, डॉक्टर जो भी एडवाइस किए हैं मेडिसिन, उसको टाइमली और प्रॉपरली देना है पेशेंट को। ये एएनएम का काम है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा देना। मतलब हमें हेल्थ एजुकेशन देना है उस पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को। क्या होता है स्ट्रोक, उसके बारे में बताना है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है ताकि उनको भी ज्ञात रहे कि स्ट्रोक होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेक्यूबिटिक अल्सर, जिसे प्रेशर सोर भी बोलते हैं और बेड सोर भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, दाब व्रण। जो जब पेशेंट बहुत देर तक बिस्तर पे रहते हैं, ज़्यादा उन पेशेंट को होता है ये बेड सोर। तो क्या होता है, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने या कुर्सी पर बैठे रहने से कुछ ऊतकों क्षेत्रों पर दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप वहाँ के रक्त परिवहन में कमी आती है एवं नेक्रोसिस होता है। इस अवस्था को बेड सोर कहते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट है, वो जैसे क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट होते हैं जो बहुत ही क्रोनिक इल रहते हैं, बहुत समय से बीमार रहते हैं, तो वो बिस्तर पे रहते हैं। और बहुत लोग होते हैं जिनको बैठने का काम होता है, तो जो लंबे समय से कुर्सी पे बैठे हैं या जो लंबे समय से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उन पे जो सेल्स होते हैं उनका डेथ होने लगता है। नेक्रोसिस मीन्स होता है डेथ ऑफ सेल और टिश्यू। जब डेथ होने लगेगा सेल या टिश्यू का, तो वहाँ के क्षेत्र में घाव आ जाएगा शरीर में, तो उसे ही बेड सोर बोलते हैं। इसके कॉमन साइट से कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है बेड सोर, सामान्य स्थान। तो फर्स्ट है पीठ के बल लेटी हुई, मतलब सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मतलब हम जो फ्रंट से लेटते हैं पीठ के बल, उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, सिर का पिछला भाग अफेक्ट करता है। जो सिर का पीछे वाला भाग होता है वो पोर्शन अफेक्ट करेगा, वहाँ पे बेड सोर हो सकता है। पीठ का सैक्रल क्षेत्र, जो सैक्रल रीजन होता है वो स्पाइन एरिया का निचला भाग होता है। एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है, तो पीठ का सैक्रल क्षेत्र जो है वो भी अफेक्ट कर सकता है। कोहनी, हाथों की कोहनी और पैरों की एड़ियाँ अफेक्ट कर सकती हैं बेड सोर को। सेकेंड क्या है, करवट, साइड लाइन पोजीशन। मतलब करवट होके जो पेशेंट लेटते हैं उनको बोलते हैं साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन में हमारा कान अफेक्ट कर सकता है, पसलियाँ और घुटनों पे बेड सोर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। मतलब जो पीछे से लेटा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, अधोमुख। इस पे कौन क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, कान, गाल, अगर फीमेल है तो उसका ब्रेस्ट, अगर मेल है तो जननांग, और नेक्स्ट है घुटने की तथा पाँव की अंगुलियाँ। इनमें बेड सोर हो सकता है, मतलब नेक्रोसिस हो सकता है। इन जगह में सेल का जो है डेथ होने लगता है। इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, नेक्स्ट इनके कॉजेज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।